वीडियो में मूल कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे। आज हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने मूल कंसेप्ट का डेफिनेशन देखा था। क्या डेफिनेशन? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12. This number is equal to 6.023 into 10 raised to power 23 units. And इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर। और इसे रिप्रेजेंट किससे करेंगे? Na और N0, राइट। यहां पे हमने बताया था कि अगर सपोज करो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होगा। 1 मोल मैंगो ले लिया जाए, 1 मोल मैंगो, क्या 1 मोल मैंगो तुम पूरे लाइफ में खा सकते हो उसको? क्या मुश्किल है किसी 1% के लिए, क्योंकि दिस नंबर इज वेरी लार्ज नंबर, ठीक है। एंड दिस इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 मैंगोज। पॉसिबल नहीं है इतना खाना पूरे लाइफ में, इतने सेकेंड भी नहीं है अपने पास। दूसरी पॉइंट हमने मोल के बारे में बताया था। 1 मोल ऑफ H2SO4 लिया था। 1 मोल H2SO4 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? जहां पे मोल वर्ड आ जाए, मोल इज ए नंबर, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा? एवोगैड्रो नंबर के इक्वल आ जाएगा, राइट। इसमें अगर एटम्स निकालना है तो अगर H2SO4 की बात करें तो 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम होते H2SO4 का? 7। तो कितना आ जाएगा? 7 Na आ जाएगा, राइट। ये सब पॉइंट हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। दैट इज रिलेशंस बिटवीन मोल एंड नंबर हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशंस बिटवीन मोल एंड मास, ठीक है। तो हम लोग हेडिंग देते हैं रिलेशन बिटवीन मोल एंड मास। हम लोग अब डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन मोल एंड मास। तो यहां पे एक पॉइंट आता, मास ऑफ सबस्टेंस या वेट ऑफ सबस्टेंस ऑफ 1 मोल इज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मॉलिक्यूल। तो यहां पर उसको पुट कर सकते हैं हम लोग इस पॉइंट पे, ठीक है। लिखने जा रहे हैं वेट ऑफ एनी सबस्टेंस, कोई भी सबस्टेंस ले लो, वेट ऑफ सबस्टेंस इज इक्वल टू एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। वेट ऑफ सबस्टेंस इज इक्वल टू एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट, राइट। अब यहां पे देखो, इससे एक रिलेशन निकल के आ जाता और नंबर ऑफ मोल्स का निकल कर आएगा। तो यहां पे पुट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स रिप्रेजेंट किससे करते? N से, ठीक है। दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ सबस्टेंस, वेट ऑफ सबस्टेंस अपॉन किसी मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट ऑफ सबस्टेंस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट को स्मॉल w से मार्क करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट को कैपिटल M से पुट करेंगे। अब देखो यहां पे अगर सपोज करो किसी मॉलिक्यूल्स का वेट दिया हुआ है
तो उसका हम लोग नंबर ऑफ मोल्स बता सकते हैं। क्यों? कि उसका मोलर मास फाइंड आउट करके, राइट। तो देखो यहाँ पे अगर हमें वेट किसी का गिवन है तो मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं, या अगर हमें किसी का वेट निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो हम लोग वेट निकाल सकते हैं। चलो दोनों एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं, वेट ऑफ सब्सटेंस फाइंड आउट करते हैं। तो इसी क्वेश्चन को ऐसा पुट करते हैं हम लोग, यहाँ पे पुट करते हैं वेट ऑफ, कोई मॉलिक्यूल्स ले लेंगे, एटम्स ले लेंगे, वेट ऑफ सब्सटेंस दिस इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, number of moles, this is equal into molecular weight, right। या फिर सिंपल सा बोल सकते हैं, जो हमें W निकालना है this is equal to number of mole into molar mass, right। W is equal to N into M। अब देखो यहाँ पे एक हम लोग छोटा सा एग्जाम्पल्स लेके आते हैं। सपोज करो तुम्हारे पास 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है। कितना मोल कार्बन डाइऑक्साइड है? 1 मोल। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल्स लेते हैं, ठीक है। हम लोग वेट फाइंड आउट करने जा रहे हैं, किसके लिए? 1 मोल ऑफ CO2 के लिए। तो सेम चीज यहाँ पे पुट करते हैं, वेट ऑफ कौन सा? 1 मोल ऑफ CO2, वेट ऑफ 1 मोल ऑफ CO2। तो 1 मोल ऑफ CO2 के लिए अगर हमें वेट फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला कौन सा? W इक्वल टू N इंटू M। तो यहां पे पुट करते हैं कौन सा? नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितना? 1। इधर पुट कर दो 1। CO2 का मोलर मास, तो इसके लिए तुम्हें एटॉमिक मास याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बोलो, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता? 12, सभी को मालूम है। तो यहां पे पुट करेंगे 12 प्लस ऑक्सीजन का, बोलो कितना? जल्दी बोलो, 16 इंटू कितना? 2। इसको पुटअप कर रहे तो कितना आ जाएगा? 12 प्लस 32, 44 ग्राम। तो 1 मोल CO2 की बात कर रहे हैं, तो 1 मोल CO2 का मास कितना आ जाएगा? बोलो 44 ग्राम, राइट। सिंपल सा है ना। इसी को हम लोग आगे नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन बात करते हैं। इस पॉइंट पे पुट करते हैं n नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं। इधर पुट करते हैं कितना? 5 मोल, 5 मोल, ठीक है। मोल का यूनिट हम लोग MOL लिखते हैं, क्योंकि केमिकल सब्सटेंस का यूनिट है ना, तो यूनिट कौन सा था? मोल। 5 मोल ऑफ कौन से ले ले? कोई भी कंपाउंड्स ले लेते हैं। यहां पे ले लेते हैं वाटर, H2O। तो 5 मोल H2O में कितना वेट होगा उसको फाइंड करते हैं। तो अभी हम लोग डिस्कस किया, जो वेट होगा दिस इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल कितना? 5 मोल। n की वैल्यू 5। हाँ, मोलर मास बोलो कितना? हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, तो कितना लिखना चाहिए? 1 इंटू 2। ऑक्सीजन का कितना? 16। तो ये तो मालूम भी होगा बहुत सारे लोगों को, 18 होता, तो कितना हो जाएगा? 5 इंटू 18 एंड दिस इज इक्वल टू 90 ग्राम। तो 5 मोल H2O में कितना मास होगा? 90 ग्राम होगा। निकाल सकते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे सपोज करो n की वैल्यू ले लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कितना ले ले? इधर ले लेते हैं हम लोग 10 मोल्स, 10 मोल ऑफ H2SO4। इधर पुट करते H2SO4, 10 मोल ऑफ H2SO4। देखो फॉर्मूला लिखी होता, वेट निकालना है किसके इक्वल? नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर मास। इधर पुट करो नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स गिवन है सभी का। देखो यहाँ पे
नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया हुआ है 10 मोल्स, इधर लिखो 10 मोल। और मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का निकालना है, हाइड्रोजन का कितना 1 इंटू 2, सल्फर का कितना 32, ऑक्सीजन का कितना 16 इंटू 4, राइट। कितना जाएगा बोलो 10 इंटू कितना 64 प्लस 32 प्लस 2 कितना 96 प्लस 2 98, 98 कितना गया 980 ग्राम, राइट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां पे पुट करते हैं, सपोज करो n की बात करते हैं, n इक्वल टू कितना ले ले 5 ले लेते, 5 मोल ऑफ कौन सा एसिड ले ले फॉस्फोरिक एसिड लेते हैं, कौन सा एसिड फॉस्फोरिक एसिड, यहां पुट करते हैं फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। चलो बोलो फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है H3PO4, तो यहां पे पुट कर लेंगे हम लोग H3PO4, आंसर आ जाता। चलो निकालते हैं, तो वेट निकालना है W इन, ठीक है, नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास, नंबर ऑफ मोल कितना 5, मोलर मास निकालो, हाइड्रोजन का कितना 1 इंटू 3, फॉस्फोरस का कितना 31, इधर लिख लो 31, ऑक्सीजन का कितना 16 इंटू 4, इधर पुट करते हैं 16 इंटू 4, इसको कैलकुलेट कर दे कितना जाएगा 98 आएगा कि नहीं, तो इधर लिख सकते हैं हम लोग, और भी क्या जाएगा 5 इंटू 98, राइट। 5 इंटू 90 प्लस 90 का हाफ कर दो कितना 49, तो 490 ग्राम, 490 ग्राम निकल कर आ जाएगा। तो आ गया 5 मोल ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। चलो इसी में थोड़ा सा चेंज करते हैं हम लोग, n इक्वल लेते हैं 5 मोल ऑफ यूरिया, यूरिया का नाम सुने हो क्या सभी लोग, कौन सा 5 मोल ऑफ यूरिया, यूरिया की यूज करते हैं हम लोग कहां पे खेत में डालने की यूज करते हैं, ठीक है। बोलो फॉर्मूला क्या होता है यूरिया का, तो देखो फॉर्मूला यूरिया का करते हैं कौन सा NH2 C डबल बॉन्ड O, और कौन सा NH2, दिस इज यूरिया, ठीक है। तो अब इसका हमें मास निकालना है कितने मोल के लिए 5 मोल के लिए, निकाल सकते हैं क्या, चलो फाइंड करो, तो वेट n इंटू m 5 मोल, यहां पे हमें क्या करना होगा इस पॉइंट पे बस इसको चेंज कर देते, ठीक है। देखो कितना जाएगा, मोलर मास NH2 नाइट्रोजन का कितना 14, ठीक है, पुट करते हैं 14, कितने नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, 2 14 प्लस 2 20, कार्बन एक है 12, ऑक्सीजन के लिए कितना 16, हाइड्रोजन कितना आ रहा है 4 हाइड्रोजन, तो क्या लिखेंगे 1 इंटू 4, राइट। तो अगर इसको कैलकुलेट कर दे तो कितना 28 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 4 कितना जाएगा 60, फिर आप कर दो 60 ग्राम, तो 5 इंटू 60 कितना जाएगा 300 ग्राम, मतलब 5 मोल यूरिया में कितना ग्राम होगा 300 ग्राम होगा, फिर आप कर लो 300 ग्राम। तो सिंपल सा वेट निकालना, वेट निकालने के लिए क्या करेंगे नंबर ऑफ मोल्स को उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे उसके मॉलिक्यूलर मास से, अगर एटम का निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे एटॉमिक वेट से, राइट। ये तो आ गया, ठीक है, मोल से हम लोग मास निकाल लिए, राइट। अब देखो इसको थोड़ा सा इंटरचेंज करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। अब हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, यहां पे पुट करके नंबर ऑफ moles and this is equal to weight of substance,
डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट। अब हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, वेट गिवन होगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, जस्ट उसका अपोजिट। चलो एक एग्जाम्पल्स लेके आते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल्स पुट करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं वेट ऑफ, सपोज करो कोई भी ग्रुप ले लो, SO2 ले लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, और इस पॉइंट पे पुट कर देते कितना 320 ग्राम, कितना ले लिया 320 ग्राम। इससे हमें निकालना क्या, नंबर ऑफ मोल्स। तो फॉर्मूला इसको अप्लाई करें, अप्लाई करते यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स। देखो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट बाई मॉलिक्यूलर मास, पुट करो W बाई M। W कितना दिया हुआ है 320, पुट करो 320। अब यहां पे चाहिए मोलर मास, तो SO2 का मास निकालना पड़ेगा। तो बोलो सल्फर का एटॉमिक मास कितना 32, तो यहां पे लिखो 32। ऑक्सीजन का कितना 16, पुट करो 16 इंटू 2, बोलो कितना आ जाता 320, डिवाइड कितना 32 प्लस 32 64, 2 से डिवाइड कर रहे कितने टाइम्स आ जाता 5 मोल। तो करेक्ट आंसर इज कितना 5 मोल, राइट। तो अगर तुम्हारे पास वेट दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते, नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है वेट निकाल सकते, ठीक है, दोनों सेम फॉर्मूलास निकलेगा। चलो एक क्वेश्चन और भी देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे पुट अप करते हैं W वेट ऑफ, ठीक है, मेथेन ले लेते हैं CH4, ठीक है, वेट ऑफ CH4 कितना यहां पे ले लिया हम लोग 8 ग्राम ले लेते हैं, कितना ले लिया 8 ग्राम। 8 ग्राम में हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स की बात करेंगे N, क्या आ जाएगा W बाई M। W कितना 8, मोलर मास कितना 16, इधर पुट कर दो 16, तो कितना आया 1/2, डिवाइड कर दे कितना आया 1/2, दैट इज 0.5 मोल। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ गया कितना आया 0.5 मोल। तो ये तो समझ में आ गया सभी को, ठीक है। अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो वेट बाई मोलर मास, वेट निकालना है नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो, अब हम लोग ट्विस्ट करने जा रहे हैं। अगर तुम्हारे पास वेट गिवन है और हमें चाहिए क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये सब भी फाइंड आउट कर सकते हैं। किससे फाइंड कर सकते हैं, वेट से। चलो उस डायरेक्शन को हम लोग मूव करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, देखो हम लोग यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाने जा रहे हैं, वेट ऑफ सबस्टेंस। देखो अगर क्वेश्चंस में वेट ऑफ सबस्टेंस दिया हुआ है तो उसको हम लोग यहां पे लेके आते हैं और कुछ करते हैं नंबर ऑफ मोल्स में, नंबर ऑफ वेट ऑफ सबस्टेंस को किस में ला रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स में। तो वेट ऑफ सबस्टेंस से नंबर ऑफ मोल्स में लाना है तो क्या करना चाहिए बताओ, यहां पे भी वेट ऑफ सबस्टेंस को किससे डिवाइड करना चाहिए, मॉलिक्यूलर मास से। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास, डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट, डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट, राइट। नेक्स्ट नंबर ऑफ मोल्स आ गया, निकालना क्या हमें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बताया था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। तो इधर पुट करते हैं हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे आएगा, नंबर ऑफ मोल्स है, मॉलिक्यूल्स निकालना है, बोलो क्या करें, मल्टीप्लाई बाई Na, क्योंकि 1 मोल में कितना होता है एवोगाड्रो नंबर, 2 मोल में कितना होगा 2Na, 3 मोल में कितना होगा 3Na, कोई भी सब्सटेंस ले लो,
ठीक है, SO2 गैस ले लो, CO2 ले लो, ठीक है, SO3 ले लो, CH4 ले लो, C2H6 ले लो, ठीक है, सभी का एक मोल में एवोगैड्रो नंबर ही वैल्यू होता। तो कोई भी सब्सटेंस है तो उसको Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पे पुट करेंगे मल्टीप्लाई बाई Na, इधर पुट करो मल्टीप्लाई बाई Na, राइट। तो यहाँ पे Na से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन में वेट ऑफ सब्सटेंस गिवन होगा। क्या गिवन होगा? वेट ऑफ सब्सटेंस। निकालना पहले क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? मोलर मास से डिवाइड करके निकालेंगे, राइट। दूसरी पॉइंट, नंबर ऑफ मोल्स आ गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये तो आ गया एक थोड़ा सा गिवन चार्ट। अब इसको देखो दो फॉर्मेट में पुट करेंगे हम लोग, ठीक है। देखो इसी को हम लोग यहाँ पे सेकंड पार्ट में ऐसा पुटअप करते हैं। पहला हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, N नंबर ऑफ मोल्स क्या आएगा? वेट बाई मॉलिक्यूलर मास। तो फर्स्ट रिलेशन तुम्हें बनाना है W/M का, ठीक है। सेकेंड रिलेशन क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहां पे पुट करने जा रहे हैं हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर और दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसके इक्वल आएगा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, एंड दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो ये दो रिलेशन यूज करना है, इसी को हमने यहां पे यूज किया, ठीक है। क्वेश्चन में तुम्हारे पास वेट गिवन होगा, हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। देखो यहां पे इसको हटा देते, देखो इसमें एक एग्जाम्पल्स लेके आते हैं हम लोग। यहां पे पुट करते हैं एग्जाम्पल। इसमें लेते हैं वेट ऑफ CO2, कितना ग्राम ले लेते हैं हम लोग? 88 ग्राम। वेट ऑफ CO2 कितना लिया? 88 ग्राम। हम लोग को फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोलो कितना निकल के आ जाएगा? इसको ऐसा पुट कर लेते हैं। दूसरा पुट करते नंबर ऑफ एटम्स, ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलो पहला हम लोग फाइंड करते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो याद रखने का, कोई भी चीज हमें निकालना हो तो सबसे पहले मोल फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ मोल N, ठीक है। मोल कंसेप्ट कहे तो मोल ही पहले निकालना चाहिए, वहां से सब जगह पे मूव कर सकते हैं, ठीक है। जैसा होता ना, एक कहीं मान लो कि कोई रेलवे स्टेशन का जंक्शन है तो सभी ट्रेनें वहां पे पहले आती है, फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूट होती है कि नहीं? सेम चीज यहाँ पे, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने तो सबसे पहले मोल पे टारगेट करने का, नंबर ऑफ मोल्स निकालो, फिर वहां से सारे रिलेशन निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो चलो पहले इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। तो यहाँ पे पुटअप करते हैं हम लोग नंबर ऑफ मोल्स किसका? CO2 का। नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? W/ मोलर मास। तो W की वैल्यू कितना? 88, इधर पुट कर दो 88 डिवाइड बाय कितना? बोलो मोलर मास कितना है CO2 का? 12 प्लस 32, अगर डिस्कस किए 44, इधर पुट कर दो 44, कितना मोल आ गया? 2 मोल। तो ये रिलेशन कौन सा आ गया? पहला रिलेशन, ये सुनो। दूसरा क्या निकालना? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का हमें चाहिए क्या था? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकल लिया, अब मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। तो यहां पर पुट करो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड दिस इज इक्वल टू कौन सा? स्मॉल n नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। वैल्यू बोलो, नंबर ऑफ मोल कितना? 2 इंटू Na
यस और नो? Na के फॉर्म में लिख सकते हो या फिर Na की वैल्यू लिख सकते हो। तो Na की वैल्यू लिखेंगे कितना आ जाएगा 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। यस और नो? तो अब यहाँ पे पुट कर लो, ये वैल्यू बोलो कितना जाएगा, ये लिख सकते हैं 12.04 इंटू 10⁻23 या फिर इतना हम लोग बोल सकते हैं मॉलिक्यूल्स। इतना निकल के आ जाता मॉलिक्यूल्स। दूसरा हम लोग यहाँ पे 1.2 भी कर सकते हो, तो कितना आ जाएगा 10⁻22 आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या था, नंबर ऑफ एटम्स। तो यहाँ पे पुट अप करते हैं लोग नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स, तो ध्यान से देखो टोटल मॉलिक्यूल्स कितने आ गए 12.04 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। यस और नो? तो अब देखो इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, तो एक मॉलिक्यूल CO2 में कितने एटम है, एक कार्बन का, 2 ऑक्सीजन का, कितने एटम हो गए 3 एटम। मतलब एक मॉलिक्यूल में कितने 3 एटम। जैसे कि एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे देखो ये हमारे पास एक मार्कर है, इसमें 2 पार्ट हो गए, राइट? तो अगर ऐसे 5 मार्कर है तो कितने पार्ट हो जाएंगे 5 इंटू 2 10। सेम टू सेम यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट पे कार्बन डाइऑक्साइड कितने हैं 3 एटम है और टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं दिस मॉलिक्यूल्स। तो इस मॉलिक्यूल्स को इसके टोटल नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई करते 3 से, तो कितना जाएगा बोलो, इधर नंबर ऑफ एटम्स 1 मॉलिक्यूल्स में कितना 3 इंटू कितना जाएगा, इधर लिख लो 12.04 इंटू 10⁻23। यस और नो? तो अब इसको पुट कर लो तो कितना जाएगा, इधर लिख लो 36 पॉइंट कितना 12 इंटू 10⁻23 एटम्स। इतने तुम्हारे पास एटम्स निकल कर आ जाएंगे, राइट? तो सिंपल सा पॉइंट था, ठीक है। क्या था, वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें हमने क्या किया 88 ग्राम था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स दोनों निकालना था। पहला क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स, वेट बाई मोलर मास, ठीक है। दूसरा पॉइंट वेट बाई मोलर मास आ गया, कितने मोल आ गए 2 मोल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोलो कितना, नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na, नंबर ऑफ मोल्स कितना था 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर, इसको मल्टीप्लाई कर दो, टोटल मॉलिक्यूल्स आ गए। नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना है, तो एक मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स हैं 3 एटम्स, 3 एटम पुट कर दिया, टोटल मॉलिक्यूल्स कितना 10, उससे मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। ये था तो एक हमारे पास CO2 का, ठीक है। अब इसको हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अभी हमने फाइंड किया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स फ्रॉम वेट। तो एक एग्जांपल लेते हैं, यहां पे पुट अप करते हैं हम लोग, वेट लिखते हैं, वेट ऑफ, छोटा सा एग्जांपल ले लो CH4। सपोज करो वेट ऑफ CH4 की बात करते हैं कितना 16 ग्राम, 16 ग्राम दिया हुआ है, निकालना क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे पुट अप करते हैं हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलो कैसे निकालेंगे, देखो अभी हमने बताया कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे। तो चलो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, तो यहां पे हम लोग पुट अप करते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या, वेट बाई मोलर मास, इधर पुट कर दो W/m, W कितना 60, तो मोलर मास कितना है बोलो CH4 का 12 + 4 16, यस और नो, 12 + 4 यस और नो, कितना गया एंड 60, दिस इक्वल टू 1 मोल, राइट। तो कितना मोल हो गया 1 मोल हो गया। अब हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तब तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हम लोग निकाल सकते हैं। तो
तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले मॉलिक्यूल्स निकालते हैं, फिर पुट करते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है, n इंटू एन ए। ठीक है, पुट करो स्मॉल n इंटू एन ए। वैल्यू बोलो, नंबर ऑफ मोल्स कितना आया 1, तो वहां से कितना 1 Na मॉलिक्यूल्स। ठीक है, पुट कर दो 1 Na मॉलिक्यूल्स निकल के आ गए। अब देखो हमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर पुट अप करते हैं हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ CH4 इनटू टोटल मॉलिक्यूल्स। ये सुनो, तो चलो उसी को देखते हैं। तो यहां पे पुट अप करते हैं दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ CH4, yes or no, into total molecules, ठीक है। तो अब देखो यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ CH4, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल होता, प्रीवियस क्लास में बताए थे, वो लोग किसके इक्वल होता, एटॉमिक नंबर के इक्वल होता। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन के होंगे, तो कार्बन का कितना आ गया 6। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 4 कर दो, इनटू टोटल मॉलिक्यूल्स कितना 1 Na। ये सुनो, तो यहां पे कितना पुट कर रहे 1 Na एंड 6 प्लस 4 कितना 10, तो बोल सकते कितने इलेक्ट्रॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे लिख देते हम लोग 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो 16 ग्राम CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स होगा। सेम पॉइंट, अगर इलेक्ट्रॉन्स 10 आ गए तो प्रोटॉन्स कितने होंगे, वो भी 10 होंगे, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स दोनों इक्वल होता है। तो यहां पे हम पुट करने जा रहे हैं जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड दिस इज इक्वल टू 10 प्रोटॉन्स, राइट। तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों क्या होगा सेम होगा, कितने 16 ग्राम CH4 में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा 10 Na इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इधर थोड़ा सा ऐसा चेंज कर दो 10 Na इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी कितना 10 Na प्रोटॉन्स, कितना आएगा 10 Na प्रोटॉन्स। नेक्स्ट हम लोग इसी में निकालेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, पुट अप करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो सेम नेचर, वन मॉलिक्यूल CH4 में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल मॉलिक्यूल से। तो CH4 में न्यूट्रॉन्स निकालो, न्यूट्रॉन्स निकालते हैं, तो CH4 कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर कितना 12, तो न्यूट्रॉन्स का नंबर क्या होता मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो कार्बन का मास नंबर कितना 12 माइनस कितना एटॉमिक नंबर 6, ये किसका हो गया कार्बन का हो गया, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना 1, एटॉमिक नंबर कितना 1, तो क्या हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होते हैं क्या नहीं होता। पीरियोडिक टेबल में याद रखिएगा हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करें 1 मास नंबर 1 एटॉमिक नंबर इनटू कितना 4, राइट। अब इनटू टोटल मॉलिक्यूल्स कितना 1 Na, तो यहां पे पुट करेंगे इनटू 1 Na,
तो बोलेगा कितना निकल के आया 6, इधर कितना 0, तो कितना आया 6 into 1 Na इज इक्वल टू 6 Na न्यूट्रॉन्स, राइट। तो ये आ गया तुम्हारे पास न्यूट्रॉन्स नंबर। तो याद रखिएगा 16 ग्राम वेट में हम लोगों ने क्या निकाला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, सभी चीज निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, राइट। तो ये जो पॉइंट था सिंपल सा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से न्यूट्रॉन्स निकालने का, ठीक है। इसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, क्योंकि पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में ये रोटेट करता है, तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं, राइट। तो चलो इसको फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है।